जैसे लोहा, चांदी, यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। इसके बावजूद आज हम लोग का झारखंड गरीबी में दूसरा नंबर पर क्यों है? नेताओं का सैलरी आधा करना होगा, क्योंकि नेताओं को जब सरकार की तरफ से सारी सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही है तो उसको सैलरी की क्या जरूरत है? की गलियों से कब आज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। सरकार को उखाड़ डालेंगे, तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे। गर्दन कटेंगे पर शीश कम नहीं होंगे। कि जागो मेरे झारखंड वासियों, 2024 में झारखंड को एक बदलाव करना है, उदय कराना है और झारखंड का आवाज दिल्ली तक पहुंचाना है। क्योंकि बहुत जुल्म हुआ हम झारखंड वासियों के साथ, आप ये जुल्म रुकनी चाहिए। हमारा राज्य देश को कुल 58 प्रकार का खनिज संपदा देता है, जैसे लोहा, चांदी, यूरेनियम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट। इसके बावजूद आज हम लोग का झारखंड गरीबी में दूसरा नंबर पर क्यों है? और पीछे आइए और नीचे कीजिए। आज हमारा राज्य लाचारी, बेबसी और गरीबी में जी रहा है। आज हम समस्त झारखंड वासियों को एकजुट होकर लड़ना होगा, बुराइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तथा सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ। क्योंकि विनोद बिहारी महतो ने कहा था कि लड़ना तब है जब माटी, बेटी और रोटी संकट में हो, और आज ये तीनों संकट में आ चुकी है और आज हमें एकजुट होकर लड़ना ही होगा। अब हम अपनी इस माय माटी की छाती को और चीरने नहीं देंगे, क्योंकि वक्त आ गया है झारखंड में राज कर रहे समस्त भ्रष्टाचारी नेताओं तथा अन्य प्रदेशों के मंत्री तथा महामंत्री को झारखंड से उखाड़ फेंकने का। हम झारखंड वासी जब 4345 पंचायत में जब 4345 मुखिया तथा सरपंच बना सकते हैं, 936 जिला परिषदों की सीटों पर जब 536 जिला परिषदों के सदस्य बना सकते हैं, 24 जिलों में जब मुखिया मतलब 24 जिलों में जब संसद बना सकते हैं, 24 जिलों में जिला परिषदों के सदस्य तथा विधायक बना सकते हैं, तो क्या 81 विधानसभा की सीटों पर और 14 लोकसभा की सीटों पर संसद तथा विधायक नहीं बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं और बनाएंगे। और मुझे झारखंड की समस्त नारी शक्ति एवं खास तौर पर युवाओं पर पूर्ण विश्वास है कि 2024 में जयराम भैया के नेतृत्व में पाकुड़ से लेकर गढ़वाल तक तथा पश्चिमी सिंहभूम तक, कोडरमा से लेकर पश्चिमी सिंहभूम तक संपूर्ण झारखंड में बदलाव का एक नया उदय होगा। झारखंडियन माटी को जगाने के लिए तथा झारखंड के नागरिकों को अपने हक, अधिकार और पहचान के लिए जयराम भैया के नेतृत्व में जो आग लगी है वो आग बुझने नहीं देना है, क्योंकि तभी हम झारखंड में चल रहे समस्त ज्वलंत समस्या जैसे उद्योग नीति, विस्थापन नीति, स्थानीय नीति, 1932 का खतियान और 60-40 नहीं बल्कि 90-10 नीति लागू कर सकते हैं। आज झारखंड विकास न होने की सबसे बड़ी समस्या है तो वो है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, लाचार शिक्षा नीति, खनन का दुरुपयोग, अस्थायी सरकार, जातिवाद राजनीति, उद्योगों में स्थानीय को रोजगार नहीं देना तथा राज्य सरकार के अनावश्यक खर्चे। अगर झारखंड को तरक्की करवाना है तो मैं सुषमा कुमारी को इस तरीके बताना चाहती हूँ कि झारखंड तरक्की कैसे होगा। सबसे पहले तो नेताओं का पेंशन खत्म करना होगा, क्योंकि ये कौन सा नियम है कि अगर एक दिन के लिए भी अगर कोई नेता बन गया तो पूरा जीवन पेंशन। अगर उसको पेंशन मिलेगा तो ये जो हमारे दादा दादी दिख रहे हैं 60 साल में जिसको पेंशन मिलता है वही मिलेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये एक सेवा का पद है ना ही व्यापार का। दूसरी बात, नेताओं का सैलरी आधा करना होगा, क्योंकि नेताओं को जब सरकार की तरफ से सारी सरकारी सुख सुविधाएं मिल रही है तो उसको सैलरी की क्या जरूरत है? राजा महाराजा जैसा घूमता है, वीआईपी गाड़ी में घूमता है, सैलरी की क्या जरूरत है? सरकार की तरफ से सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, झारखंड के राजनीति से नेपोटिज्म खत्म करना होगा।
क्योंकि झारखंड में एसएससी और जेपीएससी एग्जाम का तो कोई ठिकाना ही नहीं। पेपर लीक होता है पर टाइम पर एग्जाम नहीं होता है। मंत्री परिषद में परिवार के लोगों को ही बिठाया जाता है और अयोग्य व्यक्ति नेता बन जाता है तथा झारखंड को लूटने का काम करता है। जब ये सब चीज खत्म होगा तभी हमारा झारखंड विकास होगा और आगे बढ़ेगा। झारखंड की गलियों से आवाज आया है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। ये इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है आज हक के सीनों से, कि जुल्म के पर्दे को फाड़ डालेंगे, जुल्मी सरकार को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे पर शीश कम नहीं होंगे। झारखंड की गलियों से आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उसके आगे फिर कोई अड़ा नहीं। और हम भी तो सभी ने जाना है कि जयराम कदा हारे वाला वैसे नहीं लगे और ना ही हमनी कभी एकरा हारे देवे। तो तोनी की चाहे 2024 में बता हवे चाहे कि नहीं? नहीं चाहे। 2024 में बता हवे चाहे कि नहीं? अगर हवे चाहे तो सभी के जागरूक हवे बे। तो आज हमने झारखंड में दोसर राज्य के लोग आए के यहाँ पर अपन फैक्ट्री खोल ले लो, अपन हॉस्पिटल खोल ले लो, अपन घर बना ले लो। काहे? हमने पढ़ल लिखल नहीं है, हमने जागरूक नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। अगर हमने पढ़ल लिखल हो भाई, जागरूक हो भाई, तो हमने के राज्य में कोनो बाहरी है के राज नहीं करे पड़ते। तो हमार को एक उद्देश्य इटे